ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 16/2/96 16 फरवरी 96। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। त्रिमूर्ति रचता शिव बाप, त्रिमूर्ति रचता मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, जो त्रिमूर्ति को रचता है। हर एक आत्मा इन 3 रूपों में से जाती ही है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, क्योंकि हर एक आत्मा के अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं। और हर एक आत्मा बाबा के पास आती है, हर एक आत्मा ज्ञान लेकर उसको धारण करती है। हर एक आत्मा के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, तो वो किसी न किसी की पालना जरूर करती है। और हर एक आत्मा अपने विकारों पर जीत पाने के लिए गुणों को यूज करके अपने अंदर आत्मा में लड़ती रहती है, उसका युद्ध चलता रहता है ना। तो इस तरह से त्रिमूर्ति रचता शिव बाप मतलब हर एक आत्मा इन 3 रूपों में से जाती है, उसका रचता कौन है? शिव बाबा है। मतलब ये त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हर एक आत्मा ब्रह्मा बनती है, ज्ञान बाबा का लेकर धारण करती है। हर एक आत्मा विष्णु बनती है, मतलब किसी ना किसी की पालना जरूर करती है। और हर एक आत्मा शंकर का रोल भी प्ले करती है, मतलब अपने विकारों पर जीत पाने के लिए गुणों को यूज करती है, अंदर युद्ध चलता रहता है ना। तो आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबिली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। 3 बधाइयां दे रहे हैं, एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महा आत्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, व आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं, तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य।
विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ की विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज्यादा होता है? आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई हो? आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। अब यहाँ पर बाबा जो बैठा होगा ना सामने, तो उसके बारे में कौन किधर बैठा है उसके हिसाब से ये चल रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। अब यहाँ पर कभी कभी बाबा पुरुषार्थी बोलता है, कभी कभी बाबा बोलता है कि अब तुम पुरुषार्थी हो, तुम दौड़ रहे हो, कभी बोलता है चल रहे हो, कभी बोलता है दौड़ रहे हो, कभी बोलता है उड़ रहे हो, है ना, कभी बोलता है हाई जंप लेनी है, तो कभी बोलता है तीव्र पुरुषार्थी हो, कभी बोलता है अब तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो बाबा कई सारे वर्ड्स यूज करता है। अब इन सबका मतलब क्या है? इन सबका मतलब एक्चुअली यही है कि जो संपूर्ण बन रहे हैं, कर्मातीत बन रहे हैं, पहले के विकर्मों के विनाश कर रहे हैं, मतलब पहले के जो कार्मिक अकाउंट्स है वो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर जो पहले के कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी ये जो बाबा कहता है, कभी कभी बोलता है कि तुम गैलप कर रहे हो, है ना, तो ये जो बाबा कहता है वो अपनी अपनी जो ये करने की श्रीमत पर चलने की जो हमारी स्पीड जो है ना, श्रीमत पर चलने की स्पीड एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम अपने आप में गुणों की धारणा कितनी तेजी से कर रहे हैं। अब हम अपने आप में जो विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, उनको कितना देख पा रहे हैं, सेल्फ चेकिंग कितनी कर रहे हैं, स्वदर्शन चक्र कितना घुमा रहे हैं, गुणों में अपने आप को कितना धारण कर रहे हैं, विकारों पर कितनी जीत पा रहे हैं, है ना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे सामने आत्मा घटना या परिस्थिति आती है, उनको उनके साथ जब हम व्यवहार में आते हैं, जो 16 कलाओं में से जो बाबा कई सारी कलाएं 16 कलाओं में से कई सारी कलाएं यहाँ पर यूज होती है ना। तो रोज की जिंदगी में हमारे सामने हर घड़ी हर क्षण कोई ना कोई आत्मा घटना या परिस्थिति हमारे सामने आती ही है। तो ये जो हमारे सामने आत्मा घटना या परिस्थिति आती है, उससे हम किस तरह से अपने आप को थ्रू करते हैं, पास विथ ऑनर करते हैं या फेल होते हैं या बस किसी तरह से, मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पास होकर बाहर निकलते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर बाबा इन वर्ड्स को यूज करता है। तो पुरुषार्थी मतलब क्या है कि जो चल रहे हैं, है ना, जो चल रहे कि मतलब बाबा की बात जो बाबा कहता है कि दिमाग दिमाग के स्नेही है, दिल के स्नेही नहीं है ना। तो ये चलने वाले जो है या फिर पुरुषार्थी जो है, उनको बाबा यहाँ पर रखता है कि तुम चल रहे हो। ऐसे नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा अपने आप में आपको गुणों से भरपूर भी कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि रोज जो तुम्हारे सामने आती है, टेस्ट पेपर्स आते हैं, हर एक पेपर में अवेयर रहकर तुम हर एक पेपर पास विथ ऑनर से तुम पास हो रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बस तुम जैसे तैसे पास कभी होते हो, कभी फेल हो जाते हो, है ना। हर एक आत्मा को बाबा पुरुषार्थी कहता है। हर एक आत्मा जो जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, वो हर एक आत्मा पुरुषार्थी, इसका टाइटल पुरुषार्थी का टाइटल उसको मिल गया, है ना। लेकिन जब ये हम आत्माएं जब
विहंग मार्ग से जाना शुरू करते हैं, मतलब उड़ना शुरू करते हैं, हाई जंप लगाना शुरू करते हैं, उपराम बनकर रहना शुरू करते हैं, मरजीवा बन जाते हैं, है ना। उनको बाबा फिर तीव्र पुरुषार्थी बोलता है, क्योंकि हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि उपराम होना, विहंग मार्ग से जाना, विहंग मतलब पंछी, मतलब उड़ते रहना, है ना। मरजीवा बनना मतलब पहले की जो भी हमारी दुनिया है, फिर वो आत्मा की दुनिया, आत्मा की दुनिया की वजह से हम जिनके साथ रह रहे हैं वो दुनिया, और सृष्टि की दुनिया, है ना। ये जो तीनों दुनिया है उनमें से हम मर गए, मतलब पहले की जो दुनिया है वहां से हम मर गए, मर जीवा बन गए। उनको बाबा फिर तीव्र पुरुषार्थी बोलता है। और फिर बाबा बोलता है कि अब तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ मतलब ऐसे नहीं कि बस चल रहे हो, नहीं, अब तुम्हें उड़ना ही है, उपराम ही बनना है, मतलब साक्षी दृष्टा बनना है। तुम्हें निरंतर फरिश्ता स्वरूप या फिर उसे उसके ऊपर उसके और जो स्वरूप है वो स्वरूप में रहना है तुमको, है ना। उस वहां पर स्थित हो जाना है, हलचल में नहीं आना है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये नहीं करना है ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि हम कलयुग, संगम युग और सतयुग से जा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम संगम युग में कभी रहते हैं, कभी कलयुग में जाते हैं, फिर से सतयुग में कभी रहते हैं, फिर से कलयुग में जाते हैं, है ना। इस तरह से आना जाना हमारा रहता है। लेकिन बाबा कहता है कि जब तुम उपराम बनकर रहते हो, मरजीवा बन जाते हो, अपने आप में गुणों की धारणा जितनी जल्दी हो जाती है संपूर्ण बनने की तरफ, जितना तुम फास्ट जाते हो, है ना, उसको बाबा तीव्र पुरुषार्थी बोलता है। क्यों तीव्र पुरुषार्थी इसलिए बोलता है क्योंकि पुरुषार्थी जो होता है वो अपने आप में इतना धारण नहीं कर रहा है कि वो औरों की भी सेवा कर सके, है ना। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी वो होते हैं जो अपने आप में इतनी धारणाएं करना शुरू हो जाता है कि उनकी औरों की भी सेवा होना शुरू हो जाती है। एक होता है अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना, और दूसरी होती है सेवा, है ना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेवा मतलब यह है कि हम जमा का खाता जमा कर रहे हैं, और कार्मिक अकाउंट्स मतलब क्या है कि हम अपने ही कार्मिक जो पीछे जो गलतियां करके आए हैं उनको अभी हम सुधार रहे हैं, है ना। अभी हमारा जमा का खाता उतना शुरू नहीं हुआ है ना। जिनका जमा का खाता शुरू हो जाता है, सेवा मतलब क्या है, सबसे पहले यहीं पर समझ में आ जाता है कि जिनको कोई अपेक्षा नहीं है ना। जो भी कर्म हम बिना किसी अपेक्षा से करते हैं उसको सेवा बोलते हैं, है ना। क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है तो पूरा होगा नहीं होगा, अपेक्षा भंग का ना डर है, ना अपेक्षा भंग की चिंता है ना, ना अपेक्षा भंग के या ना अपेक्षा के फल का बोझ है। अब ये सब ना होने की वजह से कभी क्रोध या गुस्से में जाने की बात नहीं है, फिर हलचल में जाने की बात नहीं है, फिर ईर्ष्या ईर्ष्या या द्वेष या मत्सर नहीं होता है ना। क्योंकि क्या होता है, हमारी कोई अपेक्षा होती है, वो अगर पूरी नहीं होती है, और जिस चीज की हमने अपेक्षा रखी है वो अगर किसी और के पास है, तो फिर वहीं पर ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ये शुरू हो जाता है ना। तो अपेक्षा ही नहीं है तो ये भी नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है तो स्वार्थ भी नहीं है ना। तो अपेक्षा एक ना होने की वजह से कई सारे विकारों पर ऑटोमेटिकली हम अप टू अ सर्टेन लिमिट जीत पा ही लेते हैं। तो इस तरह से जो सेवा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये जो अपेक्षा ही जब कोई नहीं होती है तो फिर वो सेवा हो जाती है। तो जो सेवा करते हैं उनको बाबा फिर तीव्र पुरुषार्थी बोलता है, क्योंकि वो बहुत गैलपिंग कर रहे हैं। गैलप मतलब एक होता है वॉक, एक होता है ट्रॉट, और एक होता है गैलप। और ये है घोड़ों के चाले हैं। हॉर्सेस जो होते हैं ना, वो जब वॉक कर रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उसको वॉक कहा जाता है। वो जब धीरे 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 दौड़ रहे हैं उसको ट्रॉट कहा जाता है। और वो जब मतलब वायु वेग की तरह ना, घोड़े के दौड़ने को ऐसे भी कहा जाता है कि वो वायु की तरह दौड़ता है। और सही में ऐसे होता है, एक बार अगर वो दौड़ना शुरू कर देता है तो वो किसी के भी बस में नहीं, वो अपने बस में भी नहीं रहता है, अपने आप को भी वो कंट्रोल नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, ऐसा वो दौड़ने लगता है ना। तो इसको बाबा गैलपिंग बोलता है। तो तीव्र पुरुषार्थी मतलब जो गैलप कर रहे हैं, जो उड़ रहे हैं, है ना, जो सेवा कर रहे हैं,
मतलब जो बाबा के सही रीति में मददगार बच्चे हैं उनको बाबा तीव्र पुरुषार्थी बोलता है। तो अपने आप को चेक करना है, सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, उड़ रही हूँ, मरजीवा हूँ, फरिश्ता स्वरूप में हूँ, पुरुषार्थी हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ, है ना। ये अपना खुद का चेकिंग करना है। तो चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है ना। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि संपूर्ण जो बन रहे हैं, संपूर्ण बनना मतलब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। ये जो होते जो चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, मतलब अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। संपूर्ण बनना भी एक बात है, कर्मातीत बनना भी एक बात है ना। संपूर्ण बनना मतलब 16 कला संपूर्ण बनना, और कर्मातीत बनना मतलब सभी कार्मिक अकाउंट को सेटल करना, है ना। तो संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, मतलब अभी संपूर्ण बन रहे हैं। लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, है ना। मतलब पुरुषार्थी क्यों ना हो, हर एक टेस्ट पेपर को बस कभी पास किया, कभी फेल हो गए, या फिर कभी बॉर्डर लाइन पर ही चल रहे हैं, ऐसे ही क्यों ना हो, लेकिन हर एक आत्मा में विशेषता जरूर है, सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना, है ना। अभी 800-900 करोड़ आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, लेकिन उसमें से हम कितने हैं, कोटों में से कोई है, कोई में से भी कोई है ना। तो सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। मतलब समय रहते हम बाबा के पास आए, समय रहते हमने ज्ञान मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, समय रहते हमने अपने आप पर काम शुरू कर दिया, समय रहते हम संपूर्ण और कर्मातीत बन रहे हैं, है ना। तो जो समय रहते आगे जाएंगे वो सतयुग में आएंगे, है ना। उनको अपना पार्ट चूज करने का, अपना रोल चूज करने के लिए उन्हें कितने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन बाप को नहीं जाना, और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है ना। तो और एक विशेषता यह है कि कोटों में से कोई की लिस्ट में आ गए, और दूसरी विशेषता बाबा बता रहा है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु बाबा बोल रहा है। 16,108 जगत गुरु मतलब स्थूल की बाबा बात कर रहा है, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन बाप को नहीं जाना, और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे, जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है, सुनना भी है, अच्छा है ना। मतलब बाबा कितनी कितनी छोटी छोटी बातें बताता है ना। कि अगर हम बाबा के एक एक वाक्य को, एक एक वर्ड को अगर हम अच्छी तरह से पढ़े ना, पढ़ना है, लेकिन पढ़ना मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये करना है, शब्दों को आंखों से, आंखें शब्दों के ऊपर से डालनी है, नहीं, वो पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना मतलब ये है कि हर एक वर्ड को जान लेना है, समझ लेना है कि उसके पीछे बाबा क्या कहना चाहता है ना। यहाँ पर भी देखो आज कितना कुछ अव्यक्त मुरली में ये बहुत होता है। अव्यक्त मुरली में ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, तो फिर कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरे बेहद की बातें होती है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब साकार था, देह में कोई भी आत्मा हो ना, बाबा खुद मुरली में कहता है कि जब तक तुम शरीर में हो, अंश मात्र ही क्यों ना हो, लेकिन तुम हद में रहते ही रहते हो। बेहद में पूरे बेहद में तुम जा नहीं सकते हो, है ना। शरीर में हो तो हद में 19-20 का डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस होता जरूर है ना। तो
अव्यक्त में जब ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया तो मतलब शिव बाबा को समझने के लिए फिर और कोई 19-20 का भी डिफरेंस नहीं बचा था। तो अव्यक्त मुरली में ये बहुत हमें समझने को क्लैरिटी बहुत मिल जाती है ना, कि तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। आज विशेष दिन मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है ना। मतलब एक होता है सुनना और एक होता है मनाना। मतलब ही क्या है, सुन रहे हैं मतलब फिर से वही कि बाबा की बातें सुन रहे हैं, लेकिन एक है मनाने मतलब उस पर चल रहे हैं। हम दीपावली मनाते हैं ना, है ना। उसके पहले क्या होता है कि देखो अभी ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि शादी से पहले क्या होता था कि हम सुनते रहते थे, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, शादी के बाद तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, शादी के बाद अपनी इन लॉज की यहाँ पर जाते हो, वहाँ के सभी संस्कार अलग होंगे, सभी के स्वभाव। मतलब जो अभी अराउंड 50 के एज के है, 50 के साल की जो जनरेशन है, वो तो जन्म से ही वो सभी लड़कियां औरतें यही सुनते आई है कि ये शादी के बाद होता है, वो शादी के बाद होता है। एम ऑब्जेक्ट यही रखा जाता था कि शादी ही करनी है और शादी के बाद तुम्हें कैसे रहना है ना। ये हम सुनते आए थे, लेकिन जब शादी होती है तो वो मनाना पड़ता है ना। जो भी बातें सुनी है कि इसकी प्रेज करो, इसको अप्रिशिएट करो, इसको लेट गो करो, इसका रिस्पेक्ट देकर मन में हो नहीं हो वो और बात है ना। लेकिन ये जो सुना हुआ पहले है वो मनाना पड़ता है। मतलब हम उसको एक्शन में लाना शुरू कर देते हैं, उसको हम हैंडल करना शुरू करते हैं, उसको हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं, उसको हम टैकल करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो हो गया मनाना, है ना। जैसे बच्चे भी प्रेगनेंसी होती है या फिर उसके पहले जब बच्चा प्लान करते हैं, तब भी क्या होता है कि सुनते रहते हैं हम कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बच्चा जब आता है, पैदा होता है, तो फिर मनाना शुरू हो जाता है ना। हम टैकल करना, कंट्रोल करना, हैंडल करना, रूल करना, ये सब हमारा शुरू हो जाता है। वही बाबा यहाँ पर कह रहा है कि आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है। ये मतलब जो भी गुण है उनको अब इस तरह से एक्शन में लाना है, या जो विकार है उनको टैकल करना है, कंट्रोल करना है, अपनी मन बुद्धि को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को। कई सारे एंगल्स है फिर, है ना। गुण है उनको टैकल करना है, कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, जो भी है, विकार भी है, ज्ञान भी है ना, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, मन बुद्धि है, स्वराज्य अधिकार, राज्य भाग्य, ये सब उसमें आ जाएगा। जितना हम फिर उसके ऊपर सोचना शुरू करेंगे, है ना, उतना उसमें से उतना ज्यादा निकल जाएगा, निकलेगा, है ना। तो सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? छुट्टी ले गई? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। अमृत वेला सदा वरदान का समय है। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। अब ये सदा वरदान का समय क्यों है? क्योंकि अमृत वेला उन्हीं के लिए है, संगम युग उन्हीं के लिए है जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो बाबा को जानते हैं, जो बाबा को पहचानते हैं, है ना। उनके लिए ही ये अमृत वेला है, उनके लिए ही ये संगम युग है। तो बाबा बोलता है जिन्होंने मुझे पहचान लिया उनके लिए अमृत वेला और संगम युग है, और उनके लिए ही वरदान होता है। तो अमृत वेला ये सदा वरदान का समय है। अब वरदान मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि मुरली में से जो वरदान मिलता है वो तो फिर भी हम देहभान में है ना। अगर हम बेहद की सोचेंगे तो मुरली में से तो हमें इतना सा वरदान मिलता है। जैसे ही हम बाबा को पहचानते हैं, जैसे ही हम बाबा के बन जाते हैं, वरदानों की बौछार हो जाती है। हर क्षण हमें कोई ना कोई वरदान मिलते रहता है। बाबा का एक एक वाक्य हमारे लिए वरदान होता है। मीठे बच्चे, वरदान मिल गया। सिकीलधे बच्चे, वरदान मिल गया। मेरे मुकुट के मणि, वरदान मिल गया, है ना। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, वरदान मिल गया, है ना। हर एक मतलब तुम अभी अपने संस्कार, अपने विकारों पर जीत पा रहे हो, वरदान मिल गया, है ना। तो वरदानों की बौछार होती है अमृत वेले संगम युग पर, मतलब ही जिन्होंने बाबा को पहचाना उनके उनके लिए।
अब वो वरदान उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा जो उस वरदान को प्रत्यक्ष करने की जो बाबा साथ साथ विधि बताता है उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो वरदान मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो मुरली में से मिलता है, वरदान तो तुम शांति स्वरूप आत्मा हो वरदान है, पवित्र स्वरूप आत्मा हो वरदान है ना। तुम निर्मल हो, निर्माण चित्त हो, निमित्त बनकर तुम करते हो, ये सभी वरदान ही तो है ना। तो वरदान की वर्षा हो जाती है। तो अमृत, वो इसीलिए बाबा बोलता है अमृत वेला सदा वरदान का समय है, निरंतर हमें वरदान मिलते रहता है ना। बाबा के साथ बात करना शुरू नहीं करते, वरदान मिलता है। बच्चे, ये जो बाबा बोलता है, तो बाबा ने बच्चे कहा, ये भी तो वरदान है ना। बाबा का बच्चा हम बन गए, बाबा के मुंह से निकला, हमारे लिए निकला हुआ हर एक वर्ड वरदान है, क्योंकि वो बाबा के मुंह से निकला हुआ है, बाबा से आया हुआ है। तो उसको उसको प्रत्यक्ष होना ही होना है, होना ही होना है। बस वो कब होना है ये हमारे ऊपर है ना। हम अगर सिर्फ चल ही रहे हैं, कितने साल हो गए हम चल ही रहे हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा। हम अगर उड़ना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी बन और जल्दी वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। वरदान तो बाबा हर क्षण देते रहता है, वो प्रत्यक्ष कब हो जाएगा ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। तो इसीलिए बाबा कहता है अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। अब दूसरी बात ये भी है कि अमृत वेला में मतलब सुबह 2 से 5 के बीच में जो वरदान मिलता है, जो हम बाबा के साथ बात करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उससे मिलता है। ये भी अगर हम सोच रहे हैं तो भी हम देहभान में है। अमृत वेला मतलब ये पूरा संगम युग अमृत वेला है, क्योंकि अमृत वेला मतलब रात जब खत्म होने को आती है, अगला दिन शुरू होने को आता है ना। तो यहाँ पर भी कलयुग की रात जो है वो खत्म होने आई है और सतयुग का दिन शुरू होने आया है। तो बाबा जब से, जिस क्षण बाबा यहाँ पर आया है, तब से लेकर जिस क्षण तक बाबा यहाँ पर रहेगा, वो पूरा अमृत वेला का समय है ना। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि नहीं कल मैं अमृत वेले में ना बाबा के साथ ये बात करने वाली हूँ, तो इसका मतलब हम फिर भी देहभान में है, देहभान का अंश है हमें, है ना। अगर अमृत वेले में बाबा के साथ बात करनी है तो ये अभी वो शाम के 5:30 बजे, 6 बजे है, रात के 9 बजे है ना, या फिर दोपहर के 2:30-3 बजे है, या सुबह के 10 बजे है, हमारे लिए वही अमृत वेला है ना, क्योंकि पूरा संगम युग अमृत वेला है। तो ये सोचना ही नहीं है, इसको बाबा फिर तीव्र पुरुषार्थी कहता है कि जो ये सोच रहे कि मैं नुमाशा में ये करूंगी, अमृत वेला में वो करूंगा, है ना, बाबा के साथ बैठकर मैं ये बात करूंगा, इसका मतलब ये है कि फिर भी हमने हद में हमको रखा हुआ है, हम बेहद में गए ही नहीं है ना। क्योंकि बैठकर बाबा के साथ बात करने की जरूरत क्या है। मैं बैठता हूँ, फिर मैं आत्मा फिर इस शरीर से बाहर निकली, वहां गई, यहाँ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गई, फिर बाबा को आह्वान कर लिया। इसका मतलब हमने फिर भी अपने आप को हद में रखा है। बेहद मतलब बाबा बोलता है कि तुमने बाबा कहा और मैं वहां पर हाजिर हूँ, उसी को तो बाबा हाजिरा हुजूर बोलता है ना। तो बाबा कहा और मैं हाजिर हूँ, जरूरत नहीं है कि बाबा को यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो। इससे तो फिर अच्छा है कि हमारे घर में जो हमेशा हमारे साथ होते हैं वो फिर हमारे साथ ज्यादा रहेंगे ना, उनको फिर हमें आह्वान करके बुलाना नहीं पड़ेगा, है ना। युगल को आह्वान करके थोड़ी ना बुलाना पड़ता है, बच्चों को ठीक है बुलाना पड़ता है, युगल को आह्वान थोड़ी ना करना पड़ता है ना। हाक आवाज दे दी, आ गए। तो बाबा को भी अमृत वेला हो जो भी है, बाबा कहा और बाबा आ गया, ये जब होते हैं उसको बाबा तीव्र पुरुषार्थी बोलता है ना। तो ऊपर बाबा ने वही कहा है कि आप रात्रि से निकल गए, अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना, है ना। माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। अब ये हम कब कर सकते हैं, जैसे बाबा ने ऊपर कहा है वैसे बाबा ने ये बात की यहाँ पर हमारे लिए कि माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना, हमारे लिए वरदान मिल गया।
हम अब माया को डेफिनेटली दूर से भगा सकते हैं। ये वरदान है, वो मिल गया। अब इस वरदान को प्रत्यक्ष करने की विधि जो बाबा बताता है, वो विधि जो फॉलो करेंगे उनके लिए ये वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब माया को दूर से हम कब भगा सकते हैं? ऊपर बाबा ने विधि बताई है। क्या बताई है? जो परखने की शक्ति यूज करेंगे, है ना। अभी ऊपर बाबा ने बताया कि परखने की शक्ति यूज करेंगे, मतलब क्या है? सदा अवेयर रहेंगे, है ना। परखना है ना, दूर से पता होना चाहिए कि ये माया है ना। फिर क्या होगा? परखेंगे तभी माया को पहचान पाएंगे, तभी क्या होगा? दूर से ही भगा देंगे। लेकिन परखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? निरंतर बाबा के साथ रहना चाहिए, निरंतर अवेयरनेस में रहना चाहिए, निरंतर देही अभिमानी रहना चाहिए, है ना। मन बुद्धि सभी बातों से हटाकर बाबा की तरफ ही होनी चाहिए। जिसमें हमारी मन बुद्धि चली गई उनके साथ कनेक्ट हो गए। अब देह और देह से संबंधित बातों में अगर मन बुद्धि चली गई, इसका मतलब बाबा से हट ही गई ना, बाबा से डिस्कनेक्ट हो ही गए ना। तो फिर क्या है कि हम हद में आने ही वाले हैं, माया सामने आने ही वाली है ना। तो लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। और ये बाबा कब बोल रहा है? 96 में बोल रहा है। 96 की मुरली है। 96 में बाबा बोल रहा है कि ये समाप्त हो गया। हम अभी भी माया के चपेट में आ जाते हैं, है ना। तो आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। 96 में बाबा बोल रहा है, वो टाइम गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है ना। अब दूर से पहचान सकते हो, ये वरदान मिल गया। अब ये किसके लिए प्रत्यक्ष होगा? जो विधि फॉलो करेंगे। कौन सी विधि? साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो। साइलेंस का साधन जो यूज करेंगे वो दूर से पहचान सकेंगे। अब साइलेंस मतलब क्या है? उपराम रहना है। साइलेंस मतलब क्या है? देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस, है ना। मन बुद्धि बाबा की तरफ, मन मना भव, ये सब साइलेंस है ना। तो साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की, है ना। मतलब बाबा कहते हैं कि इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। माया भी देखती है कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ, फिर भी आदत तो पड़ जाती है ना। जैसे कोई पशु को, जानवर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास इर्द गिर्द कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, है ना। तो वो हमने पाले हुए नहीं है, लेकिन वो कभी कभी हमारे घर में आ जाते हैं, तो हम बड़ा ऐसे करके एकदम प्यार से उसको पुचकारते हैं, है ना। उनको ये करते हैं और फिर उनको खाना खिलाते हैं। एक दिन खाना खिलाया, पानी पिलाया या उनका लाड प्यार किया, वो दूसरे दिन भी आएंगे। फिर से हम अगर लाड प्यार करेंगे, तीसरे दिन आएंगे, रोज आना शुरू हो जाएगा। फिर वो उनको आदत पड़ जाती है आने की। वैसे बाबा बोलता है कि माया को अगर पहचानोगे नहीं, तो माया को रोज आने की आदत पड़ जाती है और हमें उसको एंटरटेन करने की आदत पड़ जाती है ना। तो कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो? पता है ना। क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर तो हो ही जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। बाबा ने बता दिया कि क्या करूं, कैसे करूं, मतलब जो डाउटफुल रहते हैं, जो संशय में रहते हैं। अब ये संशय कौन सा है? जरूरी नहीं कि संशय बाबा पर हो, अपने ऊपर भी संशय हो जाता है। ये संशय ही है ना, कैसे करूं, करूंगी या नहीं कर पाऊंगी, कैसे कब करूं, कर पाऊंगी, है ना, क्या करना पड़ेगा, ये डर जाते हैं। तो अपने आप पर संशय आता है, मतलब ये अपने आप पर निश्चय बुद्धि नहीं है ना। तो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। जैसे कई कई बच्चों का होता है ना कि हाँ अमृत वेला उठना तो है, अभी देखते हैं बाबा कब उठाता है। है ना। कि इतने साल हो जाते, आराम से कह देते हाँ देखते हैं बाबा कब करता है। एक कोई कोई आदत होती है
है ना, या फिर खान पान का जो परहेज जो बाबा बोलता है कि मतलब अवेयरनेस जो होना चाहिए, है ना। तो कई सारे बच्चे आराम से कह रहे थे कि हाँ मतलब बाबा देखते हैं अब कब कर रहे हैं, कराने वाला तो बाबा ही है ना, करन करावनहार तो बाबा ही है ना। तो जो हमने करना चाहिए वो जिम्मेवारी भी हम बाबा पर डाल देते हैं, है ना। बाबा कहता है जिम्मेवारी, कौन सी जिम्मेवारी बाबा पर डालनी है ना। बाबा पर डालनी है जिम्मेवारियों को, जो बोझ है ना मन बुद्धि में वो बाबा पर डालना है, लेकिन हम तो सब कुछ बाबा पर डाल देते हैं। तो आखिर हो जाएंगे ये संकल्प चाय पानी है, तो वो देखती है चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाए, वो जाएगा कि बैठ जाएगा। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है। यह है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा। क्यों आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब इसमें और भी एक इंपॉर्टेंट बात बाबा क्या कह रहा है। ये जो परिस्थितियां बाबा ने कहा कि स्वयं द्वारा आएगी, औरों द्वारा आएगी, माया द्वारा आएगी, प्रकृति द्वारा आएगी, है ना। प्रकृति मतलब सबसे पहले अपना शरीर लेना है। शरीर के द्वारा भी तो माया आती है ना। शरीर बीमार पड़ता है तो उसके द्वारा भी माया आती है ना। तो बाबा कहता है कि ये सब आएंगी ही परिस्थितियां। अब ये क्यों आएंगी? क्योंकि ये हमारे ही पहले के विक्रम है। हम ही पास्ट में ऐसा कुछ करके आए हैं जो इन सब को हमने पहले से ही इनवाइट करके रखा है। जब हमने वो कर्म का, हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उसके परिणामों को हम इनवाइट ही करते रहते कि हाँ तुम्हें ना उस दिन इतने सालों बाद या इतने जन्म के बाद तुम्हें आना है मेरे यहाँ पर, मेरे सामने आना है, हम मिलेंगे। कर्म जब हम करते हैं तभी हम कॉन्सिक्वेंसेस को मतलब इनवाइट कर ही देते हैं ना। तो बाबा बोलता है ये जो परिस्थितियां, ये माया जो आती है बाहर से, वो तो आनी है क्योंकि ये तुमने ही पहले ही बुला के रखी हुई है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है, कभी परस्थिति। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है ना। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है ना। मतलब हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं, हर एक क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं। अब ज्ञान मतलब कौन है? बाबा। ज्ञान मतलब बाबा। ज्ञान को यूज करना मतलब बाबा को यूज करना। ज्ञान को यूज करना मतलब निरंतर बाबा के साथ रहना। जब तक हमें हमारा ये गुण जो है, ज्ञान जो है, शक्तियां जो है, वो हमारा नेचुरल नेचर नहीं बन जाता है, तब तक ज्ञान मतलब बाबा, गुण मतलब बाबा, शक्ति मतलब बाबा। बाबा को ही साथ रखना है, बाबा के ही साथ रहना है ना। बाबा को साथ रखना पड़ता है हमें, क्योंकि बाबा खुद तो हमारे साथ रहता है, लेकिन हम ही अवेयर नहीं होते हैं। तो कभी हम बाबा के साथ रखते हैं, कभी नहीं रखते, कभी खुद बाबा के साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ज्ञान मतलब बाबा, गुण मतलब बाबा, शक्ति मतलब बाबा, तो बाबा को साथ रखना है। तो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ये पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब
संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। मतलब बाबा बोल रहा है कि इतना अवेयर रहो, पूरा अवेयर रहो। अब मन में पश्चाताप कब नहीं आएगा? जब हम बाबा के साथ पूरा मन मनाभव स्थिति में रहेंगे, निरंतर बाबा के साथ रहेंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, हर क्षण हर समय हर संकल्प बाबा को पूछकर ही कदम उठाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए। नहीं तो फिर सबसे पहले हमारा पश्चाताप तो यही होता है कि है मैं बाबा को क्यों भूल जाती हूँ, हाय मैं बाबा को याद क्यों नहीं रखती हूँ, हाय मैं काम होने के बाद, शुरू होने के बाद क्यों बाबा याद आ जाता है। सबसे पहले तो पश्चाताप यहाँ से ही हमारा शुरू हो जाता है। और ये पश्चाताप हो गया तो फिर और पश्चाताप का फिर क्यों लग जाता है। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना है। एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना है। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी, ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार है तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है ना। उसी को ही बाबा कहता है ना कि अभी अभी जमा कर दिया, अभी अभी खा लिया, तो फिर बचा क्यों नहीं, बचा कुछ भी नहीं। तो सतयुग में न ये बैंक होगी, न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी, मतलब स्थूल की भी नहीं और रूहानी भी नहीं। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। अब बाबा बता रहा है कि क्या है, हम हमेशा करते हैं ना कि बाबा बोलता है तुम एक दोगे तो पदम गुणा मिल जाएगा। अभी बाबा देखते क्या बता रहा है। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है बोलो हाँ जी या ना जी। देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। मतलब वही बाबा बोल रहा है कि तुमने कहा, कहने के बाद जब हम भी होता है ना कि अमृत वेले में सुबह सुबह जब उठते हैं तो फिर बाबा से कहते हैं कि बाबा मैं अभी हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, जो भी सेवा है मुझसे करा लो। हम कहते तो है, लेकिन जब वो सेवा सामने आती है ना, तो उस वक्त अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो और ही डिसर्विस हो सकती है। सेवा तो बाद की बात है, पहले कार्मिक अकाउंट को चुकता करना भी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि सेवा जो होती है वो किसी भी रूप में सामने आएगी। जिसके साथ हमारी बन नहीं रही है, हो सकता है वो आत्मा सामने आ रही है, और बाबा चाह रहा है कि उस आत्मा के साथ तुम्हारी बनती नहीं है, फिर भी तुम्हें अपनी स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा के विकारों को, कमजोरियों को, अवगुणों को परख कर उसको उस विकारों से छूटने के लिए सहयोग देना है। ये अगर बाबा ने हमें अगर काम दिया है, ये अगर बाबा हमसे ये मदद चाहता है ना, लेकिन हमने बाबा को बता तो दिया कि हम अवेलेबल है, लेकिन अगर हम अवेयर नहीं करेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर कोई फायदा है नहीं। तभी बाबा को बोलता है कि हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। ये मैं शब्द समाप्त हो,
भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए, कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, योग्य हूं तो सेल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है, करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूं। मैं रॉन्ग हूं राइट हूं कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूं। आप नहीं करती हो, करता बाबा है, वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हो तो राइट है ना। मतलब अभी बाबा ने ये भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि सिर्फ बोलने में फिर अगर आता है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है ना। नहीं तो फिर होता क्या है, कई 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 आत्माओं को ये बाद में इतना ज्यादा ये हो जाता है कि एक तो हर घड़ी हर क्षण बाबा 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 बाबा, मतलब होती है मनमत, होती है परमत, लेकिन बाबा के नाम पर वो सब ये कर देते हैं, बाबा के नाम पर हमारे सामने छोड़ देते हैं। वो बाबा ने कहा तो मैंने ये किया, बाबा ने कहा तुम ये करो तो हो जाएगा, बाबा ने मुझे ये करने के लिए, बाबा ने मुझे वो बोलने के लिए कहा, बाबा ने मुझे ये बताया, बाबा ने मुझे वो बताया। होती है मनमत या परमत, लेकिन हम बाबा के नाम पर फिर करते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है इसका भी कोई भी उपयोग है नहीं। दूसरी बात ये भी होती है कि बाबा बाबा के नाम पर या फिर हम अपने आप के नाम पर ही, कि मनीषा ने ये कहा, मनीषा वो कहती है, मनीषा वहां जाना चाहती है, मनीषा ये करना, है ना। अपने आप को भी हम नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा कहता है अगर तुम मैं बोलो भी तो भी वो राइट है, कब, जब तुम मैं मतलब आत्मा, है ना। मतलब बाबा वही बोलता है हमेशा कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पूरी दुनिया से, पूरी सृष्टि से, या फिर जिनके साथ हम रह रहे हैं उनसे अलग थलग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा जैसे दुनिया में चल रहा है ना वैसे ही रहो ना। क्योंकि क्या है कि हमें सभी उनके साथ, सभी के साथ ऐसे रहना है जैसे हम अपने आप को अलग, ना खुद को भी समझे ना औरों को भी ऐसे लगे कि ये तो कुछ अलग है ना। जब हम अपने आप को भी नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं तो जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको भी ये ऐसे लग जाता है कि ये कुछ अलग ही बोलते हैं, इनकी भाषा कुछ अलग ही है ना। तभी तो बाबा हमेशा कहता है कि ये जो वर्ड्स तुम यूज करते हो ना वो भी सोच समझ कर यूज करो। अगर जो आपके साथ जो रहने वाली आत्माएं हैं या फिर जिनके साथ आप इंटरेक्शन में आते हो, वो अगर बाबा को उन्होंने अभी तक नहीं पहचाना है तो फिर ये बाबा के जो वर्ड्स है ना, बड़े बड़े वर्ड्स, हम कर्मातीत, संपूर्ण, फिर क्या करो कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना, है ना, फिर उपराम बनकर रहना, ये अगर तुम यूज करोगे, या फिर ये कर्मों का खेल है हर एक के सामने आएगा, ये अगर तुम ये टर्म्स अगर तुम यूज करोगे तो वो तुम्हें अपने आप से अलग कर देंगे। अगर तुम अलग हो जाते हो, अपने आप को या तो अलग कर देते हो या फिर अपनी व्यवहार की वजह से, बर्ताव की वजह से लोगों को अगर तुम अलग लगते हो तो फिर हम जैसा सहयोग दे सकते हैं वैसा सहयोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो फिर हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे ना। कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो हम उनके साथ वैसे कैसे रह सकते हैं जैसे वो चाहते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बाबा खुद। बाबा आया, बाबा को जो ज्ञान है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल का है ना। बाबा की जो एक ये है ऊंचाई है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल की है। लेकिन बाबा ने आने के बाद, आते ही बाबा ने संपूर्ण बनना, कर्मातीत बनना, ये बनना, अमृत वेला, संगम युग, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आते ही बाबा ने शुरू नहीं किया। बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को उसके लेवल पर बाबा खुद को लेकर आया। ब्रह्मा के लेवल, ब्रह्मा मतलब दादा लेखराज, दादा लेखराज के लेवल पर बाबा अपने आप को लेकर आया। और फिर धीरे 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 बाबा ने अपने साथ अपने योग्य ब्रह्मा बाबा को बनाया, ब्रह्मा बाबा की लेवल ऊंची कर दी। लेकिन वो कैसे ऊंची कर दी, ब्रह्मा बाबा के लेवल पर पहले सबसे बाबा खुद आ गया। इतना पवित्र, निर्विकारी, है ना, शांति में, साइलेंस, निरंतर शांति में रहने वाला, वो
नीचे विकारी पतित दुनिया में आकर फिर वही वर्ड्स यूज करके सिखाना पड़ता है उसको, है ना। ये सबसे दी बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो हम जब अपने को ही अपने नाम से बुलाते हैं या फिर बाबा बाबा हर घड़ी हर क्षण बाबा 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 करते रहते हैं, ओम शांति करते रहते हैं, अपने आप को अलग समझते भी है दूसरे, और ऐसा भी बर्ताव रखते हैं कि दूसरे भी हमें अलग समझे, कभी हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। ये फिर ऐसे हो जाता है कि हम तुम अलग हो दूसरे अलग है, कनेक्ट नहीं हो कर पा रहे हो तो कोई सेवा हो ही नहीं पाएगी, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मैं शब्द यूज मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है ना। मतलब अब अगर हम ये करेंगे कि मैं ही यूज कर रहे, क्योंकि बाकी की सारी जनता मैं ही यूज कर रही है ना, जिनके साथ हम रह रहे हैं वो मैं ही यूज कर रहे, तो मुझे अपने आप को फिर किसी और नाम से पुकारने की जरूरत क्या है। तो अगर मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझ में ये अवेयरनेस है कि मैं आत्मा, कितना वहां पर शिफ्ट आ गया, है ना। पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि मैं कुछ ना शो कर रही हूँ ना कुछ दिखा रही हूँ, फिर भी मैं पूरी तरह से सोल कॉन्शियस हूँ, पूरी तरह से बाबा के साथ हूँ, है ना। तो इस अवेयरनेस में मैं आत्मा, इस अवेयरनेस के साथ अगर मैं ये वर्ड यूज करती हूँ तो बाबा कहता है ये पूरी तरह से राइट है। तो इस स्मृति से मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है ही आत्मा, शरीर को मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है ना। हम ये भी कभी कभी देखते, मतलब हमारे सामने ये भी एग्जाम्पल है ना कि ब्रह्मा बाबा ने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि ब्रह्मा बोल रहा हूँ, ब्रह्मा बता रहा है, ब्रह्मा ने आज ये किया, ब्रह्मा ने आज वो किया, कभी नहीं कहता है ना। क्योंकि फिर वो कनेक्ट क्या हम कनेक्ट कर पाते। अगर ब्रह्मा बाबा ये कहता कि ब्रह्मा तुम्हें ये बोल रहा है, ब्रह्मा अभी शिव बाबा के साथ बात कर रहा है, या फिर दादा लेखराज अभी ये बोल रहा है, दादा लेखराज अभी इससे के शिव बाबा के साथ बात कर रहा था, अभी दादा लेखराज ये कर रहा है, अभी ब्रह्मा ये कर रहा है, अगर वो ऐसे बोलता तो हम ब्रह्मा बाबा के लिए जो मतलब पागल हो जाते हैं ना। शिव बाबा के नीचे जो शिव बाबा के बाद अगर किसी के लिए हम पागल होते वो ब्रह्मा बाबा के लिए होते हैं, है ना। देहधारी होकर भी शिव बाबा के जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए पागल हो जाते हैं, है वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने आप को हमसे अलग थलग ना कभी समझा, ना कभी वो हम समझे ऐसी उन्होंने कुछ भी बातें की, है ना। तो इस पर भी सोचना है कि नेचुरल नेचर बनाना मतलब क्या है। तो वास्तव में मैं है ही आत्मा, शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हूं ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो, मतलब नेचुरल नेचर बना दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है, मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, यह नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या, वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक तो 1 मास वाले को भी एक है, खजाने सभी को एक जैसे है, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है, दूसरी दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों, कारण बाप मदद कम करता है क्या, किसको ज्यादा देता हो किसको कम, ऐसे है, नहीं है। फिर क्यों होता है, मतलब क्या हुआ, अपनी गलती है, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उन्होंने सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। अभी 2 दिन पहले मुरली में भी बाबा ने कहा था कि ईर्ष्यावश तुम उनके साथ इसमें मत आओ, व्यवहार में मत आओ, है ना, शुभ भावना के साथ व्यवहार में आओ, है ना। तो यहाँ पर भी बाबा क्या बोला कि
या तो बॉडी कॉन्शियस में वो कॉन्शियस वाला मैंपन आता है, या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। अब ये बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है, आत्मा का दिल मतलब मन है। तो अभी बाबा क्या बोल रहा है, जो मन से करते हैं, तो मन से करने वाले के मन में बाप की याद भी सदा रहती है, क्योंकि याद बाप मन में ही होती है ना, याद इस शरीर के दिल में थोड़ी ना होती है, मन में होती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसीलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। तो ये अच्छी बात है कि गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की व सफलता जमा की। तो सेवा में समय लगाना ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की। कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की। अब यहाँ पर यह भी सोचना है, तो हमें पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की सेवा कर रही हूँ, है ना। तो हमें कहाँ पर सोचना है, किस पर मनन चिंतन करना है कि सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ। अब प्रत्यक्ष फल मतलब क्या 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 उसमें आता है, हम मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करके जान लेंगे, है ना। अब प्रत्यक्ष फल जमा होना मतलब क्या है, एक तो ये होता है कि सेवा होती है तो अंदर से खुशी हो जाती है, उमंग उल्लास में आ जाते हैं, शांत महसूस करते हैं, सुख महसूस होता है ना। इतना ज्यादा ये हो जाता है कि हम किसी भी देह या देह के संबंधित बारे में सोचते ही नहीं है। हम उपराम हो जाते हैं, हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, हम फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं, हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, है ना। मतलब पूरी तरह से अलग लेवल की शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है बाबा के साथ। मतलब जब भी ऐसे होती है कि ये ऐसी वाली सेवा हो गई है, तो हम बाबा के साथ ही बात करना शुरू कर देते हैं। हम अपने मन में ये नहीं सोचते कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, ये नहीं सोचते हैं। उनके चेहरे पर जिसकी हमने सेवा की है ना, उन तक ये जब सेवा पहुंचती है, तो ये जब हम सोल कॉन्शियस में करते हैं ना, तो बाबा तक ही पहुंचा देते हैं हम, है ना। एक अलग सी फिर वो शांति और शांति की अनुभूति, और कई सारे एंगल से, इसलिए प्रत्यक्ष फल और भी कई सारे हैं, है ना। अब ये शांति की अनुभूति होती है, इसका ही मतलब क्या होता है, हम अपनी शांति जो है, अपना जो अंदर शांति का जो एक गुण है, शक्ति है, वो हम इमर्ज कर रहे हैं। और जब वो बार बार इमर्ज होते रहती है, तो वो अपना नेचुरल नेचर बन जाता है ना। सुख जो है वो इमर्ज हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सुखी फील करते हैं, सुखी महसूस करते हैं, सुख स्वरूप महसूस करते हैं। मतलब वो जो अंदर सुख है, जो अभी तक हमने यूज नहीं करते थे, इसीलिए वो अंदर मर्ज पड़ा था, अब उसको वो इमर्ज हो रहा है, और वो नेचुरल नेचर बन जाता है ना। तो अगर उस वक्त हम शांति महसूस कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष फल है। अगर उस वक्त हमें कोई धारणा हो रही है, शांति महसूस करना, शांति को यूज करना, मतलब ये धारणा हो रही है, तो ये और भी कई सारे प्रत्यक्ष फल होते हैं। तो वो खुद मनन चिंतन करके, बाबा के साथ बात करके पूरा इस पर जान लेना है। फिर हमें पता पड़ जाएगा कि क्या हम सही रीति सेवा कर रहे हैं या बस ये दिखावा हो रहा है ना। तो कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते ये बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए। अब यहाँ पर और भी बाबा ने एक बात बता दी कि सेवा में क्या होगा, सेवा में मेहनत नहीं लगती है हमें। हम अगर रात में भी अगर सेवा करें, या फिर अगर दिन भर हमने सेवा की है
और फिर भी हमें ऐसे नहीं लगता है कि हाय हाय अब मैं थक गई हूँ, हाय अब थोड़ा बैठ जाती हूँ, नहीं नहीं आज तो मैं जल्दी सो जाऊंगी, आज तो बहुत सेवा हो गई है, ये होता है तो फिर इसका मतलब यह है सेवा में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ है। अगर सेवा ऐसी हो रही है कि जिसमें हमें थकावट नहीं महसूस हो रही है, जिसमें मेहनत नहीं महसूस हो रही है, रात को अगर किसी का फोन आता है तो भी हम उतने ही उमंग उत्साह के साथ बात कर रहे हैं, उतना ही हम अवेयर रहकर बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर वैसे ही बात हम कर रहे हैं। सुबह में 11 बजे जैसे हम बात करेंगे एकदम फ्रेश फ्रेश, है ना, या फिर 9 बजे 10 बजे जैसे हम बात करेंगे फ्रेश रहकर, अवेयर रहकर, बाबा के साथ रहकर, वही ज्ञान के पॉइंट्स आएंगे। वैसे ही अगर रात को 11:30-12 बजे भी अगर आते हैं तो इसका मतलब है हम सही जा रहे हैं, क्योंकि हमें मेहनत नहीं लग रही है, हम मोहब्बत के साथ कर रहे हैं। अब इसका ही मतलब क्या है, हम जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर डाल रहे हैं। मैंने कैसे किया, क्या कहा, पता नहीं उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पता नहीं उनको समझ में आया नहीं आया, कोई हम सोच नहीं रहे। बाबा के साथ रहना इतना ही हम सोच रहे हैं। फिर बाबा जो करेगा वो करेगा, जो कराएगा वो कराएगा, हमें वो भी नहीं देखना है ना। जैसे दादी गुलजार जी के तन का आधार लेकर जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मुरली सुनाते थे, तो वो भी क्या है, दादी गुलजार जी यहाँ पर वो तो अवेयर भी नहीं रहते थे, जगह हुए भी नहीं रहते थे, है ना। तो फिर उनको क्यों सोचना है कि बच्चों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनको समझ में आया नहीं आया, मैंने पता नहीं कौन से वर्ड्स यूज किए, पता नहीं मैंने उन तक पहुंचा के नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं, है ना, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी बाबा की है। ऐसे ही हम अगर ऐसे ऐसे बन जाएंगे कि जिम्मेवारी बाबा की है, निमित्त मात्र बनकर अगर हम करेंगे, कितना भी करेंगे, तो भी फिर मेहनत नहीं लगती है, ना ही थकावट महसूस होती है, कुछ भी नहीं, उमंग उत्साह में रहते, खुश रहते हैं। और वो बाबा जो बोलता है ना कि मीठा बोलना, मीठा बोलते रहते हैं, है ना, मीठा बोलते रहते 24/7, कभी भी ये करो, हम मीठा बोलते रहते हैं। तो ये सभी ये है कि जिसके ऊपर से पता चल जाता है कि क्या मैं मेहनत के साथ सेवा कर रही हूँ या फिर मेरी सही में सेवा हो रही है। तो सिर्फ मेहनत की लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ, कि सिर्फ मेहनत की सेवा में समय 8 घंटा लगाया लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो, है ना। शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, ईर्ष्या के वश की भावना नहीं, ईर्ष्या के वश की हमारी ये नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रे नहीं, शुभ भावना शुभ कामना का जमा होता है तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प न अच्छे में न बुरे में होते हैं, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा, समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे, है ना। बाबा ने बता दिया कि 21 जन्म तो बाबा प्रॉमिस करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम 21 ही जन्म सतयुगी रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बाबा बोला कि उसी प्रमाण सारा कल्प तुम राज्य करोगे। अब ये राज्य मतलब पहले अपने ऊपर राज्य है ना, मन बुद्धि पर राज्य है ना। तो अभी जितना हम जमा करेंगे, जमा करना मतलब अपनी नेचुरल नेचर बनाना, गुण ज्ञान और शक्तियां, इसी को ही नेचुरल नेचर बनाना, गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को अंदर ठूस ठूस के भरना। जितना हम भरेंगे उतना लंबा वो चलेगा। तभी बाबा ने कहा कि समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे। पूरे कल्प की बाबा बात कर रहा है ना। तो फिर हम किसी और के, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ही अगर हम ये हमारा नेचुरल नेचर बना देते हैं कि सिर्फ बाबा की सुनेंगे, सिर्फ बाबा को पूछेंगे, है ना, श्रीमत पर ही चलेंगे, किसी भी देह या देह से संबंधित बातों के प्रभाव में आएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा के ही प्रभाव में रहेंगे। ये अगर हम पूरा अपने अंदर संस्कार भर देते हैं, अब ये कैसे होगा, दुख भी है बाबा की पहले याद, खुशी भी है बाबा की पहले याद, डर लग रहा है बाबा की पहले याद, है ना, जो भी हो रहा है सबसे पहले बाबा की याद। और फिर अगर बाबा की बात समझ में नहीं आए, हो सकता है हम अगर बहुत ज्यादा दुखी है, डरे है या गुस्से में है, तो बाबा की बात भी समझ में नहीं आती है। बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना, इसीलिए ही बाबा कहता है कि सामने वाले को भी परखना चाहिए,
परख कर भी सामने वाले को बताना चाहिए। जो बहुत ज्यादा दुखी है उस वक्त आप कितना भी उसको समझाने की कोशिश करो वो समझेगा नहीं। जो बहुत ज्यादा गुस्से में है कितना भी कोशिश करो समझेगा नहीं। कितना भी वाचा में या कर्मणा में आओ उस तक पहुंचेगा ही नहीं वो। या फिर वो जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है उतना कितना भी आप वाचा या कर्मणा से उसको बताने की कोशिश करो उस तक पहुंचेगा ही नहीं। तो उस वक्त हमें मनसा ही यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जैसे होता है वैसे ही बाबा भी यहाँ पर बोल रहा है कि अभी अगर हम ये करेंगे कि जो भी दुख हो, खुशी हो, भय हो, चिंता हो, सबसे पहले बाबा की याद, है ना। और अगर हम बहुत दुखी है तो बाबा की बात भी समझ में नहीं आएगी। गुस्से में है बाबा की बात समझ में नहीं आएगी। डरे हुए हैं बाबा की बात भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये बात जरूर समझ में आएगी कि बाबा किसके पास जाने के लिए बोल रहा है, ये जरूर समझ में आएगा। बाबा किसी ना किसी तरह से हम तक वो पहुंचाता ही है ना। तो जब बाबा से आएगा कि इसके पास जाओ, तब अगर हम किसी देहधारी के पास जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा ये संस्कार पूरा नेचुरल नेचर बन गया है कि पहले हम बाबा की सुनते हैं, बाबा की ही सुनते हैं, है ना। हम देहधारी के पास खुद जा ही नहीं रहे हैं, बाबा बोल रहा है, बाबा भेज रहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं, है ना। तो मतलब हम बाबा की ही बात सुनते हैं। ये अगर हम अभी संस्कार पूरा भर देंगे, नेचुरल नेचर बना देंगे, तो वो पूरा कल्प आगे चलेगा। अब ये कैसे होगा? जब बाबा आएगा संगम में, क्योंकि फिर क्या होगा कि बाबा बाबा बाबा, अभी बाबा 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 करते रहेंगे, तो अगले कल्प में जब हम आएंगे, बाबा ने जैसे प्रॉमिस किया वैसे 21 जन्म, चलो 84 जन्म हमने ले लिए, तो 21 जन्म हम सतयुगी रहेंगे। 21 जन्म में तो ना किसी की याद है, ना दुख है, कुछ नहीं है, तो भगवान या देवी देवता किसी की याद नहीं है। लेकिन जैसे ही विकार में आएंगे, हम शिव 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 शुरू करेंगे, जो अंत तक शिव शिव ही चलेगा। ना हम किसी देवी देवताओं के पास जाएंगे, ना पत्थर ठिक्कर की पूजा करेंगे, ना पेड़ पौधों की पूजा करेंगे, ना पशु पंछियों की पूजा करेंगे। अंत तक वो शिव शिव ही चलता रहेगा। और जिसका अंत तक शिव शिव चलता रहेगा, वो बाबा के आने के बाद बाबा के ही सही डायरेक्शन में रहेंगे। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास भटकेंगे नहीं, है ना। अभी भी कई बार होता है ना कि 25-25 साल से हम ज्ञान में रहते हैं, दिखाई देता है कि 25-25 साल से, 15-15 साल से ज्ञान में है, लेकिन फिर भी सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं हम। 10-10 साल से ज्ञान में है, लेकिन फिर भी सही रास्ता हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली बाबा क्या कहना चाहता है, वो पता नहीं होता है, तो धारण भी नहीं होता है ना। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि 1-2 साल से ही बाबा के पास आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल मतलब उन्हें पूरी क्लैरिटी होती है, पूरा ज्ञान उनको समझ में आया हुआ रहता है कि बाबा क्या कहना चाहता है। ये उसको उनको सही सही समझ में आता है। क्यों? इसका रीजन यहाँ पर है कि अभी अगर हम सिर्फ बाबा के ही प्रभाव में रहेंगे, किसी भी और के पास जाएंगे नहीं, ये नेचुरल नेचर बना देते हैं, तो जैसे अभी बाबा ने कहा कि सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। मतलब बाबा सिर्फ 21 जन्मों की बात नहीं करता है, 21 जन्म तो बाबा ने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन बाबा कहता है कि पूरा कल्प भी तुम कम से कम विकार में आ सकते हो, तो कम से कम दुखी रह सकते हो। वो कैसे? जितना हम अभी अपने आप को बनाएंगे वैसे, है ना। तो समझा, समय को, संकल्प को बचाओ, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे। जमा करना मतलब क्या है? नेचुरल नेचर बनाना। तो जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। सारा कल्प, चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना। इसी को बाबा बोलता है कि पश्चाताप में भी समय वेस्ट नहीं करना है, हाय हाय करना ही नहीं है, हाय हाय मैंने इतना क्यों किया, हाय मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। बाबा कहता है उसमें भी यही हो रहा है ना। जब हमने गलती की है उसके बारे में जब हम सोच रहे हैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, आधा दिन या फिर 1 मिनट भी हम सोच रहे हैं, तो भी उतना हम समय वेस्ट कर रहे हैं,
पीछे का सोच कर अभी क्या होगा, बस पीछे मैंने गलती की, क्या गलती की ये पता चल गया, लेसन ले लिया, और फिर से वो गलती रिपीट नहीं करनी है ना। तो बाबा वही बोलता है कि ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरों से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन ये बाबा ने 96 में कहा है। अब 2023 में क्या ये अभी भी अप्लाई हो रहा है, ये बाबा को पूछना है। लेकिन होता यह है कि 96 की मुरली पढ़ रहे हैं और उसी में रह रहे हैं, है ना। तो फिर हम मतलब पुरुषार्थी रहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनेंगे, हम चलते ही रहेंगे, उड़ते नहीं रहेंगे, है ना। तो ये 96 का बाबा ने कहा है कि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, 2023 में पढ़ रहे हैं हम। अब उसमें क्या है वो बाबा को पूछना है। तो अपने आप से रेस करो कि आज 8 घंटे जमा हुआ है तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है, समझा। अच्छा, अब ये देखो वरदानों की बरसात। चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को। अब जयंती की मुबारक कौन देंगे, जो बाबा को पहचानते हैं। तो मतलब वरदान क्या मिला, बाबा को तुमने पहचाना, है ना। अब बाबा को पहचानना, इसके पीछे विधि बाबा क्या कहता है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। तो वो फिर पहचानना, मतलब बाबा को हमने पहचाना, ये वरदान जो बाबा ने दिया वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, बाप दादा की पदम 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 गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो रहा है उसमें कल्याण है, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब क्या है कि जो पास्ट में मैंने दो एंगल्स होते हैं ना इसको देखने के। एक ये होता है कि पास्ट में मैंने कुछ किया है, उसकी वजह से प्रेजेंट में ये मेरे सामने आया हुआ है, अब इसको यहीं पर खत्म करके फ्यूचर में जाना है ना। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, अभी मैं जो कर रही हूं वही मेरा फ्यूचर बनने वाला है ना। अभी इस क्षण, इस समय जो मैं कर रही हूं, मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो, वही मेरा फिर फ्यूचर बनने वाला है। अब अगर मैं फ्यूचर में अच्छा चाहती हूँ, सुख शांति पवित्रता चाहती हूँ, तो फिर मुझे अभी भी सुख शांति पवित्रता को ही यूज करना है ना। क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस वैसे है, जो बाबा बोलता है कि पास्ट में हमने सुख शांति को, पवित्रता को
ज्ञान को यूज ही नहीं किया था। तो अभी हमारे सामने प्रेजेंट में क्या आ रहा है, जो उस वक्त यूज किया, क्या यूज किया, कमी कमजोरी, अवगुण, विकार, मतलब जलन की भावना, ईर्ष्या, स्वार्थ, द्वेष, अपेक्षा, है ना, ये हमने उस वक्त यूज किया था। तो फिर अभी क्या हो रहा है, अभी वही सामने आ रहा है, औरों की अपेक्षा, औरों की ईर्ष्या, औरों के दुख, औरों के दर्द, और यही ना, और हमारे कुछ भी हमारा अच्छा हो जाता है तो सामने वाले के चेहरे से या वाचा से या कर्मणा से पता चल जाता है कि उनको ईर्ष्या हो रही है, उनको मेरे लिए द्वेष हो रहा है, उनको मेरे लिए मत्सर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले वही यूज किया है। तो अभी मेरे सामने वो वही दिखा रहे हैं, वही ला रहे हैं, है ना। तो अब मुझे वही यूज करना है जो मैं मेरे भविष्य में चाहती हूँ। तो अभी अगर मैं सुख शांति यही यूज करी, ज्ञान यूज करी, गुण यूज करी, तो भविष्य में वही मेरे सामने आएगा, है ना। तो कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है ना, मतलब गो विद द फ्लो। बाबा ने एक बहुत ना एक ब्यूटीफुल ये बताए है, दो बातें बताई है। एक तो ये है कि मतलब निरंतर अपने आप में बहुत धारणा करनी है, गैलप करना है, उड़ते रहना है, या फिर पूरी तरह से तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो बाबा की दो बातें ना बहुत यूजफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल है, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि गो विद द फ्लो, है ना, और दूसरा ये है कि लव एंड लॉ के बैलेंस को यूज करो। ये दो ही बातें अगर यूज करते तो इतना इतना मतलब इसका फायदा हो जाता है। यह वही यहाँ पर बाबा ने कहा है कि क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है ना, मतलब वो विद द फ्लो, एक्सेप्ट करो। जो भी आत्मा, घटना या परिस्थिति मेरे सामने आई हुई है वो आने ही वाली थी, एक्सेप्ट करना है ना, और उसको स्वीकार करना है, उसको समा लेना है। तभी हम क्या करेंगे कि उसको परख लेंगे ना, परखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तभी परखेंगे, परख लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली मुझे क्या दे रही है, और उसके हिसाब से फिर ये पता चल जाएगा कि मैंने इसको पहले क्या दिया है, वही तो वो सामने आके मुझे देगी ना, आत्मा होगा, घटना होगा या परिस्थिति होगी, तो पता चल जाएगा कि मैंने इसको पहले क्या दिया है। उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने आप में शक्तियां भरकर उसको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी करनी है, सकाश भी देनी है ना। तो ये गो विद द फ्लो हो गया। और फिर लव एंड लॉ का बैलेंस, है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा किसी को पैम्पर भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा लॉ भी नहीं चलाना है, ना बहुत ज्यादा प्यार में रहना है, ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना है। तो फिर क्या हो गया, गो विद द फ्लो की वजह से ये हो गया कि हमने सामने जो भी आया उसको एक्सेप्ट कर दिया, मतलब पहले का कार्मिक अकाउंट सेटल कर दिया। और जब ये लव एंड लॉ का बैलेंस रखकर चलते हैं तो क्या हो गया कि ज्यादा के जो कार्मिक अकाउंट्स हमसे बनते उसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया, है ना। बहुत ज्यादा पैम्पर करके लवफुल रहकर पूरा लव 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 ही दिखाकर हमने सामने वाले के विकारों को भी बढ़ावा नहीं दे रहे, और फिर सिर्फ डिसिप्लिन में रहकर हम सामने वाले के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए, इतना भी कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या क्या होगा, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट हो जाएंगे ना। तो हम डिसिप्लिन भी और लव भी, इसका बैलेंस रखकर हम चल रहे हैं। तो गो विद द फ्लो एंड लव एंड लॉ का बैलेंस ये रखते हैं तो फिर हम कर्मातीत और संपूर्ण, फिर हम तीव्र पुरुषार्थी बन रहे हैं ना। तो बाबा ने यही यहाँ पर वही कहा है कि क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है, जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने, जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। तभी बाबा बोलता है ना कि हल्के रहो, जिम्मेवारियों का बोझ मुझ पर दे दो, अपेक्षा कुछ भी मत करो, निमित्त मात्र रहो। निमित्त मात्र के अंदर से, मन से निमित्त मात्र समझते हैं तभी निर्मल स्वभाव में आ जाते हैं, तभी हमारा भाव निर्मल हो जाता है और तभी निर्माण चित्त बन जाते हैं। मतलब चित्त में, चित्त मतलब जो हमारा सोल कॉन्शियस जो हम बनते हैं ना, वहां पर फिर निर्माणता आ जाती है। तो जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे, संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए, है ना। बाबा कहता है कि श्रीमत के इशारे प्रमाण मतलब निरंतर बाबा के साथ रहना है। बाबा तपस्वी जिसको बोलता है, तपस्वी है ना, जो निरंतर बाबा के साथ, मतलब तपस्वी भी बहुत एक ये है,
इसके कई सारे एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, वो हम जितना हम सोचेंगे उतना निकलता जाएगा, है ना। तपस्वी मतलब क्या है कि जिन्होंने वैराग किया है, जो सन्यासी है, जो निरंतर मतलब एक उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मुझे भगवान के साथ ही रहना है, वो भी तपस्वी है ना। जो सेवा करते रहता, अपने आप ही उनसे सेवा होते ही रहती है, मनसा हो या वाचा हो या कर्मणा हो, है ना। तो लौकिक में तपस्वी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। अब हमें जब तपस्वी कहता है तो बाबा आत्मा को तपस्वी कहता है। अब आत्मा तपस्वी है मतलब क्या है, वही है कि हमने वैराग किया है, बेहद का वैराग किया है हमने, हम बेहद के सन्यासी है। मतलब देह और देह से संबंधित सभी बातों से हम उपराम है, देह और देह से संबंधित सभी बातों से हमने मन बुद्धि निकाल दी है। जैसे तपस्वी लौकिक में होते हैं, वैसे हम भी बाबा 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 भगवान भगवान के साथ ही रहते हैं। भगवान ने जो मार्ग बताया हुआ है, लौकिक में भी ऐसे होता है ना, तपस्वी जो होते हैं लौकिक में, वो भी तपस्वियों के लिए जो मार्ग बनाया हुआ होता है उस पर ही चलते हैं, है ना। तो अभी हम आत्मा को बाबा तपस्वी बोल रहा है, तो परमात्मा वो हमारा माता पिता बन गया, वही हमें मार्ग दिखा रहा है, वही सतगुरु है ना। तो वो जिस मार्ग पर हमें जो मार्ग हमें दिखा रहा है, वो जिस मार्ग पर से हमें चलाना चाह रहा है, उसी मार्ग से चलना है ना। तो बेहद का है तो तपस्वी है। तो तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण मतलब निरंतर बाबा के साथ मन मनाभव स्थिति में सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। सेकंड में न्यारा मतलब उपराम, मर्जीवा, साक्षी दृष्टा, है ना, ऐसे बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हम प्यारे ही बन जाते हैं। जब हम न्यारे बन जाते हैं ना, तभी प्यारे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको शरीर के आधार से देख ही नहीं रहे हैं। ये मेरा बच्चा है, बच्चा जैसे ही हम बच्चा बोलते हैं, वैसे हमें अंदर से ऐसे आता है कि ये बच्चा है ना, तो इसका भाग्य मेरे हाथ में है। यही सबसे पहली गलती हो जाती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये बाबा का बच्चा है, या फिर अभी इस जन्म में ये मेरा बच्चा है, लेकिन ये आत्मा है, आत्मा हम जैसे ही पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि ये आत्मा है। इसका मतलब मैं आज जैसे आत्मा हूं, वैसे ये भी आत्मा है। इसका मतलब जो मुझ में विकार है, वही इसमें ही है। इसका मतलब जो मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा, उसको भी करना ही पड़ेगा। इसका मतलब जो बाबा इतने सालों से बोल रहा है, बाबा बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, फिर भी मुझ में धारणा होने के लिए इतना टाइम लगा है, उतना ही उसको भी लग सकता है। मैंने कहा, बाबा ने कहा, फिर भी मैं एकदम से नहीं सुधरी, तो मैं कहूंगी तो वो एकदम से ये सुधरने वाला नहीं है, एकदम से ये एक्सेप्ट करने वाला नहीं है ना। उसी को ऐसे ही जब हम न्यारे रहते हैं, तभी हम प्यारे बन जाते हैं, क्योंकि हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, ना कुछ हम छुड़वा रहे हैं, ना कुछ हम तुड़वा रहे हैं। मनसा से हम वाइब्रेशंस ऐसे दे रहे हैं कि उनके साथ कनेक्ट ही हो रहे हैं। अब वाइब्रेशंस हम तभी कर दे सकते हैं जब हम उसमें रहेंगे, सोल कॉन्शियस रहेंगे, है ना। तो फिर हम प्यारे बन ही जाते हैं। तो तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। ओम शांति।